वेलकम टू काली ट्विस्टेड सिक्स। इस सिक्स पार्ट में मैं स्टार्ट करूंगा। सोनू भाई प्रयागराज में रहते थे। सोनू सत्कार भवन में शादी थी, बहराना वाला, यारे जो ये नया पुल पे है। और वहाँ से वो वापस आ रहे थे तो चौराहे पे एक काली मंदिर पड़ता है और एक कब्रिस्तान। सोनू भाई रात काफ़ी होने की वजह से पैदल चलते जा रहे थे। उन्हें कोई सवारी नहीं मिली, कोई रिक्शा नहीं मिला। रात के करीब 1 बज रहे थे। अब 1 बजे उन्हें वहाँ से रिक्शा कौन सा मिलेगा। अमूमन वहाँ पे 100 नंबर खड़ी ही रहती है, पर उस रात पता नहीं क्या था कि कोई था ही नहीं। और धुंध इतनी ज़्यादा कि हाथ को हाथ ना दिखाई पड़े। आखिर सर्दियों का जनवरी का मौसम प्रयागराज में कितना घना कोहरा लाता है, ये तो सभी को पता है। घने कोहरे में से अचानक से उन्हें एक आवाज़ आई। अरे लाला, कहाँ जा रहे हो? कुछ हमका भी खिलाते जाओ। ये अजीब सी आवाज़ सुनकर सोनू भाई अचकचा गए कि अरे भाई, ये कौन बोल रहा है। उन्होंने सुना था काफ़ी कि चुड़ैलें नाक से बोलती हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, एक ईंटा उठाया और खींच के दे मारा, और हाथ में पकड़ी हुई मिठाई जो शगुन के रूप में उन्हें मिली थी उठा के वहीं पे फेंक के भाग गए। हाँफते 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 वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँच के श्रीमती जी ने हालचाल पूछा तो पता चला कि ये सब वारदात उनके साथ हो चुकी है। खैर उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर सोनू भाई रात भर सो नहीं पाए। वो आवाज़, अरे लाला, कुछ हमको भी खिलाते जाओ, ये उनके कान में गूंजती रही। जब दूसरे दिन भोर में वो उठे तो पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। बुखार से उनकी हालत खराब हो गई थी। शरीर कांप रहा था, ठंड अलग लग रही थी। सर्दी में और सर्दी, हालत खराब हो गई उनकी। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया गया आनन फानन में, और डॉक्टर ने दवाई दी तो बुखार थोड़ा कम हो गया। फिर दूसरे दिन स्टार्ट हो गया। डॉक्टर ने MRI स्कैन, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, दुनिया जहान के सारे टेस्ट करवा दिए, पर कोई भी इनकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा था। इधर सोनू भाई जो पहलवान जैसे दिखते थे, अब टिड्डे जैसे हो गए। ज़्यादा दिन नहीं बीता था इस इंसिडेंट को, केवल 1 ही महीना हुआ था, और इस 1 महीने में सोनू भाई काफ़ी सेहत छोड़ चुके थे। और उनकी वाइफ को और उनके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। सोनू भाई तो नास्तिक आदमी थे, उन्हें भगवान पे इतना विश्वास नहीं था। पर उनकी जो श्रीमती जी थी, वो माता काली की परम भक्त थी। वो दिन में और रात में 2 टाइम हमेशा माता काली को भोग लगाती और उनकी पूजा करती। अब उनके घर के पीछे ही एक प्रसिद्ध काली बाड़ी मंदिर है, तो वहाँ पे भी बैठी हुई थी और तेज़ तेज़ से रो रही थी। कहने लगी, माँ मेरे पति की रक्षा करो। पता नहीं क्या हो गया है उस रात के बाद से कि उनकी तबीयत ही नहीं सही होती। माँ, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैंने बस यही कहा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अगर तुम्हारा आशीर्वाद था तो हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। माँ, मुझे तुम छोड़ चुकी क्या, या तुम मुझे भूल गई हो। कह कर वो इतना रोने लगी, आने जाने वाले लोग भी उसको देखने लगे। इधर मंदिर में माता काली की मूर्ति थी, तो उसकी आंखें निरंतर उनकी श्रीमती जी को, सोनू भाई की श्रीमती जी को देख रही थी। अचानक से पता नहीं कहाँ से वहाँ पे एक वृद्ध तो नहीं कहूँगा, 36-35 ईयर्स की एज की एक महिला आ गई। सफ़ेद साड़ी में लंबा तिलक लगाए, बाल उसके घुटनों तक और खुले बाल, साक्षात माता काली का रूप। पता नहीं कहाँ से, काली बाड़ी में वो आती नहीं थी, पर आज पता नहीं कहाँ से किसी ने भी उसे नहीं देखा था आज तक।
और ख़ास तौर पे सोनू भाई की वाइफ तो अक्सर आती ही थी, तो उसको तो पता ही नहीं चला कि ये औरत यहाँ आती है। लेकिन वो औरत डायरेक्टली उसके पास आई और बोली, बेटे तुम क्यों रो रही हो इतना? तो उन्होंने अपनी सबाब विधि बताई, कहा कि मेरे हस्बैंड थे, वो वापस आ रहे थे, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, सारी रिपोर्ट्स आ गए और फिर भी उनका बुखार नहीं सही होता है। हर रात उनका बुखार चढ़ता है और फिर सुबह उतर जाता है दवाई देने पर, फिर वो चढ़ जाता है और रिपोर्ट में, ब्लड में, किसी में कुछ नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर बंगाली दीदी सब कहते हैं। मैं यहाँ कालीबाड़ी में आज पहली बार आई हूँ, जब आपको रोते देखा तो मैं आपके पास आ गई, ज़रा मुझे रिपोर्ट दिखाएंगी? तो इंसिडेंटली फ़ोन पर रिपोर्ट भी थी, क्योंकि इतने दिन से इलाज चल रहा था, तो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा तो फ़ोन पर ही आजकल हो जाता है, तो फ़ोन पर ही था। फ़ोन की रिपोर्ट देखने के बाद यह आश्वस्त हो गई कि इसमें मेडिकल इमरजेंसी कुछ नहीं है और इनको पता नहीं कुछ और तरीके की प्रॉब्लम है। अब माता काली के भक्त हैं, जैसे वो शक्ति की पूजा करते हैं वैसे ही शक्ति उनकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर देती है, ऐसा मेरा मानना है। अब बंगाली माता का और सोनू भाई की श्रीमती जी का मिलना, ये क्या ये एक संयोग है? अब उस संयोग में आगे चलते हुए बंगाली माता ने कहा, बेटी तुम कल यहाँ पे काली माँ के मंदिर फिर आना इसी टाइम पर, मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगी और कुछ बताऊंगी, अगर तुम उसको आज रात करोगी तो फिर तुम्हारी ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो अचरज भरी नज़रों से उन्होंने देखा, कहा सच में माता? कहा कि तुम कल इसी टाइम पर आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। दूसरे दिन सोनू भाई की श्रीमती जी काली मंदिर पहुंची तो वहाँ पे वही बंगाली माता खड़ी हुई दिखाई पड़ी जो उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बोला, बेटा ये कैंची रखो, आज रात ये कैंची अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, ये चिन्ह माता की कैंची है जो मैंने सिद्ध करी हुई है, तो ये कैंची अपने पास रखो रात में, और सुबह कैंची और इसके साथ अगर कोई सामान होगा तो वो मुझे ला कर दे देना। ऐसा कहकर बंगाली माता ने उसे थमाया और वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर अपना निकल गई। अब रात में जब सोनू भाई सो रहे थे तो उनकी तकिया के नीचे ये कैंची उनकी पत्नी ने रख दी। कहा कि नहीं नहीं, इतनी दवाइयाँ ट्राई करी हैं, सब कुछ ट्राई किया है, अब ये औरत आई है और इसने आकर इतना इंसिस्ट कर इतने कॉन्फिडेंटली बोला है तो हमें फॉलो कर लेना चाहिए। आखिर इसमें बुराई क्या है? न उसने हमसे कुछ लिया न दिया, ऊपर से आकर एक कैंची दे दिया है। ये कैंची आप अपने तकिया के नीचे रखकर सोइए आज रात। तो रात में जब कैंची रखकर सोनू भाई सोए तो दूसरे दिन वो बोले कि आज मुझे थोड़ी मेरी तबीयत सही लग रही है। तकिया उठा के देखते हैं तो दोनों मियाँ बीवी हतप्रभ। तकिया के नीचे केवल कैंची नहीं, एक कटी हुई चोटी भी थी किसी औरत की, जिसको दोनों सामान लेकर वे लोग कालीबाड़ी के मंदिर पहुंच गए। और वहाँ जब पहुँचे तो उन्हें वही बंगाली माता, डॉक्टर बंगाली माता फिर दिखाई पड़ गई। तो उन्होंने बोला, क्या हुआ? तो कहा कि ये देखिए, ये कैंची के साथ ये चोटी भी मिली है। कहा बस बस बस, मेरा काम हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों चीज़ें लेकर उन्होंने झट से उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लिया और कहा कि आप शाम को आप आइए और आपका हस्बैंड अब सही हो जाएगा। तो आश्चर्य से सोनू भाई बोला कि कैसे सही हो जाऊंगा, मतलब? कहा आप आइए तो सही, तो शाम को मेरे घर आइएगा। ये कहकर उन्होंने कार्ड दे दिया। वो सिविल लाइंस में रहती थी। तो शाम को सोनू भाई अपनी बीवी के साथ सिविल लाइंस में उनके बंगले के पास पहुँचे। बंगला बड़ा ही आलीशान था। जहाँ सिविल लाइंस में लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा, उनके पास बंगला था, बड़ा बंगला। भाग्य है। डॉक्टर साहब का बंगला पूरा सफ़ेद और एकदम जगमगाता। अंदर जब सोनू भाई अपनी पत्नी के साथ गए तो ड्राइंग रूम में बैठाया डॉक्टर बंगाली ने और कहा, क्या लेंगी आप, चाय कि कॉफ़ी? तो कहा कि कुछ भी चलेगा। कहा नहीं, आप बताइए, कहे चाय पियेंगे। तो कहा आइए, मेरे घर के पीछे मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ जो मैंने लगा रखा है। तो उस पेड़ में उन लोगों ने देखा कि घंटे लटके हुए,
और घंटों के साथ, अलग अलग घंटों के साथ चोटियाँ लटकी हुई हैं। तो और उनमें से एक घंटा जो सबसे आगे बंधा हुआ था, उस पे शायद वही चोटी थी जो सोनू भाई की श्रीमती जी ने बंगाली डॉक्टर बंगाली को दिया हुआ था। उन्होंने जल उठाया और उसी घंटे पर छिड़का। घंटा बोला टन 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 टन। तुरंत आवाज़ आई, बोलिए माता, क्या हुक्म है? तो डॉक्टर बंगाली ने कहा, अरे मिसेस ब्रिगेंजा, आपके चाहने वाले आए हैं, इनको चाय नहीं पिलाएंगी? जल्दी जाइए और चाय ले आइए। आंखें फटी की फटी रह गईं सोनू भाई और उनकी बीवी की। वो देख रहे थे। डॉक्टर बंगाली ने कहा, ऐसा संभव है कि जो चीज़ हमें दिखे वही सच है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, जानवर देख लेते हैं, इंफ्रारेड रेज में देखते हैं, तो क्या वो चीज़ें झूठी हो जाती हैं? तो ऐसी कई शक्तियां हैं दुनिया में कि जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और वो शक्तियां एंट्री कर लेती हैं। ऐसी शक्तियों के लिए ही काली माँ ने मुझको सेवा करने के लिए जनता में भेजा हुआ है। मुझको रात में सपना आया कि आप लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैं कालीबाड़ी आई। मुझे वहाँ से आदेश मिला माता से कि आपकी मदद करने के लिए मैं वहाँ पहुँचूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो आप जब रोने लगी, क्रंदन करने लगी, तो मुझे अपना स्वप्न याद आया जिसमें आप क्रंदन कर रही थी। ऐसी ही बुरी शक्तियों को मैं पकड़कर अपने पेड़ में बांध देती हूँ और अपने यहाँ नौकरानी रखती हूँ। जय माँ काली। कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। थैंक यू।